आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़े क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो मुकाबला था प्लेऑफ का पहला मुकाबला यानी कि क्वालिफायर 1 मुकाबला। दोनों ही टीमों के पास मौका था मैच जीतकर सीधा फाइनल में प्रवेश करें, क्योंकि यहाँ पे एक हार तो कहीं ना कहीं क्वालिफायर 2 में आपको एक और मौका मिलेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं जीत कर फाइनल में प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत राह आसान करना चाहते हैं, डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन जो शुरुआत था, हालांकि यह मुकाबला मुल्लमपुर में खेला गया, हालांकि थोड़ा बहुत ग्रास था पिच में ऐसा कंडीशंस, क्योंकि करीबन 2-3 हफ्ते बाद यहाँ पे मुकाबला हो रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंडीशंस का उस तरीके से पता नहीं था कि कैसे पिच खेलेगा। लेकिन वहाँ पे एक अच्छी बात है, बेंगलुरु ने टॉस जीता, बल्ले गेंदबाजी करने का फैसला रजत पाटीदार आज कप्तानी कर रहे थे, जो कि यहाँ पे भी एक अच्छी खासी थी। और जॉश हेजलवुड की वापसी किसके जगह पे? नुवन तुषारा की जगह पे। आज अभी भी टीम डेविड पूरी तरीके से फिट नहीं थे, इसलिए मौका नहीं मिला है। लियाम लिविंगस्टन वहाँ पे देखे तो रोमारियो शेफर्ड के साथ गए, और वहाँ पे पंजाब किंग्स में कहीं ना कहीं एक ही बदलाव था, अजमतुल्लाह उमरजा है मार्को यानसन की जगह पे कहीं ना कहीं वो कमी खेलते हुए दिखाई दिया। शुरुआत कहीं ना कहीं एक पहला ओवर अच्छा खासा गया था पंजाब किंग्स का, वहाँ पे प्रियांश अय्यर ने ज़बरदस्त चौके लगाए थे, लेकिन दूसरे ओवर से कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हुआ और कहीं ना कहीं वही दबोचते हुए दिखाई दिया। अच्छी खासी सीमिंग कंडीशन, स्विंग दिख रहा था, अच्छी खासी अटैकिंग फील्ड, अच्छी खासी फील्डिंग भी ज़बरदस्त दिख रहा था। चाहे बाउंड्री लाइन में चौके को 2 में तब्दील कर रहे थे, वहाँ पे अच्छी खासी फील्डिंग की मदद से। और यश दयाल सामने गेंद हल्का सा कवर्स का तो कैच, कहीं ना कहीं प्रियांश अय्यर 7 रन बनाकर चलते बनते हैं। प्रभसिमरन सिंह कहीं ना कहीं आक्रामकता दिखाई देता है, जॉस इंग्लिश आते हैं, कहीं ना कहीं छक्का लगाते हैं फाले के ऊपर से प्रभसिमरन सिंह कहीं ना कहीं यश दयाल को, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी जबरदस्त था। फिर भुवनेश्वर कुमार आते हैं, लहराती हुई गेंद, वहाँ पे 2 चौके लगाते हैं प्रभसिमरन सिंह, और कहीं ना कहीं प्रभसिमरन सिंह चहलकदमी कर रहे थे, निकल कर चौका मारे थे, पुल कर रहे थे, और निकल कर फिर वही लेंथ वाले गेंद पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का सा स्विंग हुआ, ज़्यादा जोर से मारने की कोशिश, और वहाँ पे विकेट कीपर के हाथों कहीं ना कहीं कैच दे बैठे। 18 रन बनाकर चलते बने। जॉस इंग्लिश कप्तान श्रेयस अय्यर थे। श्रेयस अय्यर का उतना खास रिकॉर्ड नहीं था। जॉश हेजलवुड को चौथे ओवर दिया था, पहला ओवर उनका इस मैच का, और वहाँ पे क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी की। श्रेयस अय्यर को वही अक्रॉस खेलने गया और वही सीधा गिर के थोड़ा बहुत हल्का काटा बदला, और वहाँ पे सीधा कैच, और बहुत ही उम्दा किस्म की कैच जितेश शर्मा द्वारा बेहतरीन अंदाज में वही कैच देते हुए दिखाई दी, और 2 ही रन बनाकर चलते बना। जॉश हेजलवुड के खिलाफ उतना खास रिकॉर्ड नहीं है श्रेयस अय्यर का, और इस मैदान में कहीं ना कहीं ये सीजन इस मैच को लगाकर 5 मैचेस के लिए, जहाँ पे सिर्फ कुल मिलाकर 27 रन, जो कि एवरेज बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब प्रदर्शन इस वेन्यू में रहा है। हालांकि एक खुशखबरी ये है कि वो क्वालिफायर 2 में प्रवेश करे हैं, जिसमें से थोड़ा बहुत मौका मिलेगा। उससे बेहतर इस वेन्यू से बाहर बहुत ही ज़बरदस्त उनका प्रदर्शन रहा है। जॉश हेजलवुड लगातार विकेट्स गिरते चले जा रहे हैं, फिर यश दयाल नो बॉल करते हैं, चौका खाते हैं, नेहाल वधेरा आते हैं, जॉस इंग्लिश भी कहीं ना कहीं आक्रामकता दिखाई देता है, लेकिन जॉश हेजलवुड के वही हल्का सा शॉट ऑफ लेंथ पुल करने गए, उतना अच्छा बैट में आया नहीं, और करने के हाथों कैच दे बैठे थे। करीबन पावर प्ले में अगर आप 4 विकेट गंवा देते तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुश्किलात में होते, करीबन 40, 45, 48 रन बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रन्स तो ठीक ठाक बनते हैं, लेकिन वहाँ पे विकेट्स गंवाते हैं। सिर्फ पावर प्ले के बाद ही, तुरंत बाद ही, जहाँ पे यश दयाल को तेज गेंदबाजों को दिया है, वहाँ पे नेहाल वधेरा का विकेट गिरता है बहुत ही ख़राब अंदाज में, नेहाल वधेरा को ज़बरदस्त प्ले डाउन हो जाते हैं। हालांकि जॉस इंग्लिश ने भी एक देखे तो 4 रन्स बनाया चाहिए था, वो रन्स बना नहीं पाए। नेहाल वधेरा 8 रन बनाकर चलते बनते, एक चौका लगाते, यश दयाल अंदर आती हुई गेंद वहाँ पे प्ले डाउन हो जाते, लेकिन उसके बाद श्रेयस शर्मा आते। जॉश हेजलवुड वहाँ पे पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं जॉश हेजलवुड और यश दयाल के लगातार 2-3 ओवर्स करवाते गए, वहाँ पे सफल भी रहे, विकेट्स भी गए, रन्स भी वैसे नहीं आए। स्टोइनिस आए, शशांक सिंह आए, वहाँ पे कोशिश की थी, स्टोइनिस ने आकर कुछ करा के शॉट्स लगाए थे, लेकिन श्रेयस शर्मा आते ही आज पहले ही ओवर में 2 गुगली दिए, वहां पे शशांक सिंह बोल्ड हो गए। फिर कहीं ना कहीं मुशीर खान को डाला। मुशीर खान अपना पहला मुकाबला खेलते हुए और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे गेंदबाजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे बल्लेबाजों को लाए, क्योंकि 6 विकेट गिर चुके थे उस वक्त का, और कहीं ना कहीं वहाँ पे 60 रन पे 6 विकेट, और बहुत ही ख़राब परिस्थिति में थे। मुशीर खान आते, स्वीप मारना चाहते, वहाँ पे एलबीडब्ल्यू के शिकार रिव्यू में पाया जाता है। एलबीडब्ल्यू श्रेयस शर्मा ज़बरदस्त गुगली फेंक रहे थे, ज़बरदस्त टर्न मिल रहा था, अच्छी खासी ग्रासी कंडीशंस था, तो वहाँ पे स्विंग भी लहराता हुआ, बाउंस भी मिल रहा था, कुछ अटैकिंग शॉट्स मारते हुए अपना ख़राब शॉट सिलेक्शन, वहाँ पे विकेट चलते बने शुरुआती शॉट में, जहाँ पे पार्टनरशिप चाहिए था वहाँ पे भी कुछ चतरंगी सा शॉट मारते हुए चलते बने। कुणाल पांड्या को ओवर करने आए, वहाँ पे एक छक्का लगाया,
कहीं ना कहीं स्टोनिस ने कुछ शॉट्स लगाए थे, लेकिन ज़्यादा लंबा वक्त तक नहीं। फिर श्रेयस शर्मा गूगली पढ़ नहीं पाया और वही आरे शॉट मारने के वहाँ पे बोल्ड हो गया। हालांकि 26 रन बनाए, यही एक खिलाड़ी थे जो थोड़ा बहुत आक्रामकता दिखाई दिया था और ज़्यादा बैकफुट में धकेलते हुए दिखाई दिए। वहाँ पे यश दयाल ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, श्रेयस शर्मा ने को भी छक्का लगाया, अजमतुल्लाह उमरज़ाई ने, आखिर में अजमतुल्लाह उमरज़ाई थे, हरप्रीत ब्रार प्ले डाउन हो गए। वहाँ पे रोमेरो शेफर्ड ने विकेट चटकाया। तो कहीं ना कहीं लगातार विकेट्स, लगातार जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त फील्डिंग, और आज ऐसा लग रहा था हर एक गेंद या तो दस्ताना में जा रही थी या तो बोल्ड होते हुए नजर आए थे। और आखिरी में 15वें ओवर 14.1 ओवर में ऑल आउट होते हैं अजमतुल्लाह उमरज़ाई को। कहीं ना कहीं वहाँ पे जॉश हेजलवुड चलता करते हैं और कहीं ना कहीं कीपर के हाथ, तो कीपर ने आखिरी में जो कैच पका, उमदा किस्म की कैच, तो 18 रन बनाकर चलते बंदे कुल मिलाकर देखें तो 101 रन 10 विकेट के नुकसान पे सिर्फ 14.1 ओवर में भी 6 ओवर हाथ में थे। और ये 6 ओवर पूरा खेल जाता तो शायद 140-45 बनते, क्योंकि जैसा कंडीशंस था शायद इस पिच का इस्तेमाल कर सकते थे। यश दयाल 4 ओवर 26 रन 2 विकेट, पावर प्ले जबरदस्त में गेंदबाजी की। जॉश हेजलवुड को जब से दिया पूरी तरह से शानदार कामबैक किया, 3.1 ओवर 21 रन 3 विकेट, क्या जबरदस्त वापसी किया जॉश हेजलवुड ने। श्रेयस शर्मा जो फिलहाल हाल ही में कुछ मैचेस में उतने खास प्रदर्शन नहीं कर पाया था, आज जो ऐसे स्विमिंग कंडीशंस में जो गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे, अच्छी खासी लेंथ को हिट किया, अच्छी खासी गुगलीज जहाँ पे पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज, और लगातार 3 विकेट चटका दिए। 3 ओवर 17 रन 3 विकेट, जबरदस्त जोशीले अंदाज में देखिए विराट कोहली, हर टीम के हर एक खिलाड़ी वहां पे श्रेयस शर्मा का जबरदस्त सेलिब्रेशन दिखा। रोमेरो शेफर्ड 1 ओवर करने आए, 1 ओवर 5 रन 1 विकेट, यानी कि भुवनेश्वर कुमार शुरुआती क्षण में 2 ओवर 17 रन 1 विकेट, प्रभसिमरन का महत्वपूर्ण विकेट, प्रभसिमरन 18 रन 26 रन स्टोनिस, और कहीं ना कहीं 18 रन अजमतुल्लाह उमर से, बाकी सभी सिंगल डिजिट में। तो इससे आप ये उम्मीद लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा खराब दिन गया है। गेंदबाजी में आप इम्पैक्ट प्लेयर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर आपके यूज करने भी नहीं पड़े बेंगलुरु का। लेकिन जो शुरुआत था, आक्रामक शुरुआत, पहले 3 ओवर 30 यहाँ पे 102 रन का पीछा कर रहे थे, विराट कोहली सॉल्ट थे, वहाँ पे अर्शदीप सिंह थे, पुल की जबरदस्त अंदाज में किया। फिर कहीं ना कहीं काइल जेमिसन ने पहला ओवर एक चौका लगाया था फील्ड सॉल्ट ने, लेकिन वहाँ पे भी कोहली ने चौका लगाया लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छी खासी रन्स बटोरते हुए दिखाई दे। अर्शदीप सिंह के दोनों ओवर में कहीं ना कहीं जबरदस्त, कहीं ना कहीं छक्के भी लगाए, सॉल्ट ने चौके भी लगाए। तो सॉल्ट पूरी तरीके से वापसी करने के बाद जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में, 3 ओवर में 30 रन। लेकिन काइल जेमिसन का जो चौथा ओवर था वो कहीं ना कहीं रोमांचक भरा ओवर था, वो सीधा लेंथ में हिट कर रहे थे, हल्का सा आउट स्विंग पढ़ के काटा बदल रहा था, जबरदस्त आउट स्विंग दिख रहा था, और जबरदस्त वहां पे आउटसाइड ऑफ स्टंप वहां पे फंसते हुए दिखाई दिए। विराट कोहली फिर से एक और बार कैच दे बैठे, 12 रन बनाकर चलते बने, थोड़ा बहुत निराशाजनक रहा आज के दिन। कहीं ना कहीं विराट कोहली उम्मीद करते कि ऐसे रन आसानी से बना सकते हैं, वहां पे अपने आप में निराश थे। लेकिन वहां पे पहला विकेट गिरता है और उसके बाद वो ओवर थोड़ा बहुत खलबली मचा देता है। जबरदस्त मयंक अग्रवाल जगह पे रह के खड़े खड़े खेलने की कोशिश, और क्या जबरदस्त 3-4 गेंदे की बेहतरीन उमदा किस्म की ये स्पेल था, ये ओवर था काइल जेमिसन का। फिर अगला ओवर कहीं ना कहीं अजमतुल्लाह उमरज़ाई को देते, पहला 2 गेंद अच्छा खासा करते, उसके बाद कहीं ना कहीं कट्स खाते हैं और बेहतरीन अंदाज में चौके लगाते हैं, फिर रिदम में आ जाते हैं। काइल जेमिसन ने जो आखिरी ओवर किया था पावर प्ले में, उसमें 21 रन पड़े, जहाँ पे चौके और छक्कों की बौछार कर दिया फील्ड सॉल्ट ने, और वहाँ पे पूरी तरीके से रोन दिया। 6 ओवर में कहीं ना कहीं पावर प्ले में ही धराशायी कर दिया, करीबन 61 रन चाहिए, सिर्फ 40 रन। फिर देखें तो कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल ने भी कुछ शॉट्स लगाए, हरप्रीत ब्रार को छक्का लगाया, यानी कि फील्ड सॉल्ट अपने ही जोन में लगे हुए थे। मुशीर खान ने 1 ओवर किया, वहाँ पे छक्के चौके भले ही खाए मयंक अग्रवाल ने लगाए, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं एलबीडब्ल्यू ने डाउन द लेग जाता हुआ कैच जबरदस्त पकड़ा, फंबल हुआ नहीं, और वहाँ पे हल्का सा एज लगा और कीपर के दस्तानों में लेकर वहाँ पे स्लिप के हाथों कैच। 19 रन बनाए, 2 विकेट भले गए, लेकिन 8 विकेट से मैच जीता। रजत पाटीदार आते हैं, छक्का लगाकर मैच जिताते हैं। मुशीर खान आखिर में 1 विकेट ले जाते हैं, कहीं ना कहीं खेलने का मौका, 0 रन बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन यहाँ पे इस पिचेस में थोड़ा बहुत रन चाहिए था, ऐसे स्विमिंग कंडीशन थे, हालांकि टॉस एक फैक्टर बन चुका था। और 56 रन की एक नाबाद पारी, आक्रामक पारी, जहाँ पे 27 गेंदों में 56 रन 3 छक्के लगाते हैं फील्ड सॉल्ट, यानी कि बेंगलुरु की राह पूरी तरीके से आसान कर जाते हैं और कहीं ना कहीं फाइनल के लिए प्रवेश कर जाते हैं। इस मैच को जीतकर 8 विकेट की एक जबरदस्त जीत, 10 ओवर में 10 ओवर में जाकर ये चेज मुकम्मल कर जाते हैं और कहीं ना कहीं धराशायी कर जाते हैं पंजाब किंग्स को। और कहीं ना कहीं ये चौथे अपने आईपीएल इतिहास में चौथा फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे। 2009, 2010 और उसके बाद 2016 में आखिरी फाइनल खेले थे, और 2000 अभी फिलहाल 25 में नजर आएंगे और फाइनल खेलते हुए। लेकिन उनके सामने कौन होगा वो एक प्रश्न चिन्ह रह जाएगा कि कौन रहेगा। लेकिन एलिमिनेटर मुकाबला वो भी तगड़ा रहेगा, गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस। फिर अगला जो मुकाबला होगा पंजाब किंग्स के खिलाफ, कौन क्वालिफायर 2 में आएगा। फिर फाइनल 3 जून को खेला जाने वाला, यानी कि 3 जून को खेलते हुए नजर आएंगे
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उस बीच क्या टीम डेविड फिट हो जाते वो भी एक नज़र रहेगा। बाकी अच्छी खासी प्रदर्शन पिछला मैच और ये जो लीग स्टेज का आखिरी मैच और ये मैच उमदा किस्म की प्रदर्शन, वहाँ पे ज़बरदस्त चांसेस और यहाँ पे ज़बरदस्त गेंदबाजी का के तहत ज़बरदस्त रन रोका, 101 पे समेट दिया। तो कहीं ना कहीं उमदा किस्म की प्लेऑफ में प्रदर्शन ज़बरदस्त अंदाज में शुरुआत, अभी फाइनल में ऐसा प्रदर्शन दे पाते या नहीं, अगर हो गया तो कहीं ना कहीं पहला ट्रॉफी उठा सकते हैं, अगर नहीं तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त वहाँ पे भी रोमांच बन सकते हैं। लेकिन देखते हैं क्या, अभी तक फिलहाल तो 90% लग रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हक में जा रहा है। लेकिन फाइनल वो आखिरी दिन, आखिरी मुकाबला, आखिरी पंच, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण, वो अलग दिन होता है, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दिन होता है। लेकिन उससे पहले ये दो मैच वो ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पे किसका टिकट कट जाता है फाइनल के लिए, वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त रोमांचक बना रहेगा। तो अभी के लिए इतने, एक बजे तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।